दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर छात्र अपनी अपनी पैनल के तहत तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के ही श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में भी चुनाव का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर कुछ छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये आप इस समय रात में क्यों धरने पर प्रदर्शन में बैठे हो, क्या वजह है? सर, आज हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉमिनेशंस थे। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करना था, जिन जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्शंस लड़ने थे, ठीक है। अगर हम बात करें, आज हमारे कॉलेज में लास्ट डेट था टू सबमिट द इलेक्शन फॉर्म्स। जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे उसको सबमिट करने का आज लास्ट डेट था 3 बजे तक। आप आज 6:15 पे हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है और वो रिज़ल्ट नहीं, वो सिर्फ एक तरफा लोगों की जीते हैं। रिजल्ट किसकी तरफ से घोषित किया गया और उस रिजल्ट में क्या निकल के आया? ये जो रिजल्ट है ये कॉलेज की तरफ से डिक्लेयर करा गया, जिसमें से प्रेसिडेंट अनअपोज्ड एक कैंडिडेट जयप्रीत सिंह बेदी को दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट एक अलग कैंडिडेट को दिया गया है, जनरल सेक्रेटरी पे 2 कैंडिडेट्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पे 1 कैंडिडेट है, सेंट्रल काउंसिल पे 1 कैंडिडेट है। लेकिन अगर हम देखें, जो ये जनरल सेक्रेटरी पे 2 कैंडिडेट्स आए, इनको ऑलरेडी जॉइंट सेक्रेटरी और सीसी की पोस्ट मिल चुकी है। तो ऑफिशियल सी बात है, ये एक अपना नॉमिनेशन विड्रॉल करेंगे, क्योंकि एक कैंडिडेट 2 पोस्ट पे नहीं लड़ सकता। तो ये एक तरफा जीत हुई है लोगों की, जो हमें दबाते हैं। अगर हम बात करें आज की कॉलेज के नॉमिनेशन की फाइनल डेट की और फाइनल टाइमिंग की, 3 बजे ऑफिशियल नोटिस आया था कि 3 बजे तक हम अपने नॉमिनेशंस डाल सकते हैं। 3 बजे के बाद कोई नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ रहा था, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से लड़ रहा था, उसकी पोस्ट, उसका नॉमिनेशन फॉर्म 3:30 पे एक्सेप्ट करा गया। हमारे पास प्रूफ भी है। अगर हम झूठ कहते हैं तो जो फ़ोन है, जो स्मार्टफोन्स हैं, ये तो नहीं झूठ बोलते हैं। वहाँ पे टाइमिंग नोट की जाती है कि ये फ़ोटो कब खींची गई, कि कहाँ खींची गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर चलो बोलते हैं कि वो स्टूडेंट 3 बजे तक प्रेजेंट था रूम तक और 3:27 था, तो कॉलेज की ये ड्यूटी नहीं बनती कि 3 o'clock के बाद इस स्टूडेंट को बाहर निकाला जाए। वो 3:27 PM पे अंदर क्या कर रहा था वो कॉलेज? आपको आरोप सीधे सीधे कॉलेज प्रशासन पर है कि उन्होंने अपने कमेटी मेंबरों को जिताया है और आपके जो पैनल के लोग थे उनको कहते हैं पैनल से हटा दिया गया। हाँ जी, ये पपेट्स को जिताया गया। मैं आपको बताऊं, पपेट्स को जिताया। अगर हम बात करें, लीडर्स आर बॉर्न, लेकिन इनकी तरफ से पपेट्स आर मेड। जो इनकी अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। जब हमारे स्क्रूटिनी का टाइम हुआ था तो वी वर टोल्ड कि हमें अपने स्मार्टफोन्स को बाहर जमा करा देने, बाहर रखने हमें। तो हम अब हमारे सारे स्मार्टफोन्स हमने बाहर कर दिए, लेकिन उस कैंडिडेट ने भी अपना स्मार्टफोन बाहर लगा। लेकिन जब उसको स्क्रूटिनी के लिए बुलाया गया, उसका सेकेंडर हमारे नॉमिनेशन फॉर्म के बैक साइड पे लिखा है कि आपको 2 ऐसे नॉमिनीज चाहिए, प्रपोजर और सेकेंडर। उसके सेकेंडर ने बैक ऑफ कर दिया था कि आई डोंट वांट यू टू कंटेस्ट दीज इलेक्शंस, तो उसने अपना नॉमिनी वापस ले लिया। लेकिन फिर भी कॉलेज मैनेजमेंट ने उसको एक फ़ोन दिया अपनी तरह से। जो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने एक फ़ोन पकड़ाया उसको कि आप कॉल करो। अब हमें नहीं पता उसने किसको कॉल करा, उसने किसको फ़ोन मिलाया, उसने कहाँ फ़ोन मिलाया, उसने कैसे फ़ोन मिलाया, उसको ये राइट क्यों मिला? वो यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, एक जीत का सेरेमनी हुई। वो स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं, जो स्टूडेंट रेडी होता है, जो स्टूडेंट कहता है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, जिसके अंदर पूरी वो होती है, विल होती है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे रहता है। उस स्टूडेंट के अंदर डर था कि मेरा तो रिजेक्ट हो गया, मैं तो घर जा रहा हूँ। जब वो उसने रिजल्ट्स तक की वेट नहीं करी। अब हमें नहीं पता उसने रिजल्ट्स तक की क्यों नहीं वेट करी, चाहे वो कमेटी के पास ऑलरेडी रिजल्ट पहुँच गया था, चाहे वो इसने इसलिए नहीं वेट करी क्योंकि इसको पता चल गया था कि मेरी कोई ना कोई गलती पकड़ी जाएगी। तब आप लोग यहाँ पर कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी। हमारी सिर्फ यही डिमांड्स है कि ये सब एक तरफा नहीं हो। आपकी कॉलेज मैनेजमेंट वालों से बातचीत हुई होगी कुछ, और ये भी पता चल रहा है कि अंदर कुछ लोग आपके स्टूडेंटों को बंद किया हुआ है? हाँ जी, जब हमारे स्टूडेंट्स को अंदर बंद कर रखा है। और आज नॉमिनेशन की डेट थी, ऐसा नहीं था कि सर आज इलेक्शन का डिक्लेयर हो गया। आज इनने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, अपने सिर्फ 4 कैंडिडेट्स को मौका दिया। हमारे जितने कैंडिडेट्स थे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनको मौका नहीं मिला, उनको ऐसे ही बाहर निकाल दिया। उनके बच्चों की, जो सिख गुरुद्वारा सिख कमेटी की है, उनकी ना अटेंडेंस पूरी थी, ना उनके पास कुछ नॉमिनी थे, उनको फिर भी मौका दिया गया है। और उनका 3 बजे के बाद टाइम था, 3 बजे के बाद नहीं भर सकते नॉमिनेशन फॉर्म, उनने 3:30 बजे के बाद भरा है।
ये सर किसी तरीके का राइट नहीं है। कुल मिलाकर जो खालसा कमेटी के जो लोग हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है छात्रों द्वारा कि एक तरीके से एक तरफा चुनाव किया गया है, और भी छात्र हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम यही कहना चाहेंगे, 3 साल बाद यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस हो रहे थे, कॉलेज में इलेक्शंस हो रहे थे, बच्चे उसके लिए तैयारियां कर रहे थे, बच्चे स्टूडेंट वेलफेयर का काम कर रहे थे। जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसको एक राइट मिलना चाहिए अपनी पोस्ट के लिए फाइट करने का, फेयर चांस सबको मिलना चाहिए। ऐसे अनअपोज्ड 3 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, उसको नहीं जिताना चाहिए, फेयर चांस सबको मिले। लेट द स्टूडेंट डिसाइड द विनर। ये एक सबसे बड़ी गलती है कि एक अनअपोज बंदे को, जिसने कोई मेहनत नहीं की, जिसको बच्चे जानते नहीं है, उसको जिता दिया गया है। ऊपर से जो बंदा डिजर्विंग था वो अपनी अगर मांग रखा है तो उसको सस्पेंड करने की धमकियां दी जा रही है, उसको कॉलेज से बाहर निकाला गया, वो बच्चा रोते हुए बाहर आया है, उसके ऊपर वो हरासमेंट का शिकार हुआ है कॉलेज के अंदर। और अब प्रिंसिपल और सारा प्रशासन अंदर एसी में आराम से बैठा है, यहाँ बच्चे गर्मी में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, शाम से यहाँ पे बैठे हैं, बच्चों की मांग कोई भी नहीं सुन रहा है। बच्चों की मांग यहाँ सुननी चाहिए अंदर से। तो आप लोग यहाँ रात भर बैठने का? हम जब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक कॉलेज प्रशासन हमसे बात नहीं करेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ गेट के बाहर ही लोगों ने जो स्टूडेंट है वो यहाँ मौजूद हैं और ताला गेट पर लगा दिया है। इनकी मांग है कि खालसा कमेटी की तरफ से जिस तरीके से अनफेयर किया गया है, खालसा कमेटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक तरफा जीत दे दी गई है और दूसरे पैनल को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर एक नाराज़गी है, लिहाजा ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कॉलेज प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अब रिजल्ट क्लियर हुआ है उसको दोबारा से कराया जाए इलेक्शन। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।